अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप आप सारे ठीक होंगे और सारे अच्छे से पढ़ते हुए होंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो फिशरीज एंड एग्रीकल्चर का जो डिस्कस किया था वो हमने उसी के साथ साथ वो कंप्लीट किया था वो यूनिट दैट वाज फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा आज पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पोल्यूशन मीन्स गंदगी एयर में या वाटर में, मतलब एयर या वाटर कैसे पोल्यूट होता है, कौन सी चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जो कि हमारे एयर और वाटर को क्या पोल्यूट करते हैं। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा जब ताजमहल को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था ताजमहल को एज वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। किसको? ताजमहल को। ठीक, ताजमहल को क्या बोला गया था कि ये क्या है, अब वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 7वें अजूबे में एक अजूबा अब कौन है? ताजमहल भी है। तो ये सुनकर जो लोग थे वो बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे कि अब ताजमहल, जो कि इंडिया कंट्री है, उसमें जो लोग थे बड़े खुश थे कि अब ताजमहल भी हमारे कंट्री में, ताजमहल भी अब 7वां अजूबा है। लेकिन इसके साथ साथ लोग डिसअपॉइंट भी थे। लोग क्यों डिसअपॉइंट थे? क्योंकि ये जो ताजमहल की ब्यूटी थी, ताजमहल की ब्यूटी क्या है कि वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। इसकी ब्यूटी जो है खराब होती जा रही है। कैसे? क्योंकि इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो पोल्यूटेड है। ताज का आगरा में बनाया गया है, तो सराउंडिंग एरिया इसका एयर पोल्यूशन भरा हुआ है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से इसकी जो व्हाइट मार्बल्स है वो खराब होते जा रहे हैं। तो लोग अब ये ईगरनेस दिखा रहे थे कि कुछ इनिशिएटिव लिए जाए थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ इनिशिएटिव कुछ स्टेप्स लिए जाए सो दैट कि ये जो ताजमहल है ये इस पोल्यूशन से बचे, ये वैसे ही रहे जैसे ये पहले से ही था, पहले से ही चमका, पहले से ही ये अच्छा मतलब साफ रहता था। तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज है। ताजमहल को बिल्ड किसने किया था? ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। आपके लिए अभी ये नहीं, लेकिन होनी चाहिए नॉलेज। ये मैं आपको खाली जो जेके बोस ने प्रिस्क्राइब्स आपके लिए साइंस बुक की है, उसी की मैं आपको पूरी समरी मैं आपको वहीं एक्सप्लेन करता हूं, जेके बोस की जो प्रिस्क्राइब्ड साइंस बुक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बोल रहा हूँ ऑलवेज फॉर जनरल नॉलेज, क्योंकि जरूरी है। ताजमहल को किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने। इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। किसकी याद में? मेमोरीज ऑफ अपनी वाइफ की याद में। उसका नाम क्या था? मुमताज। MUMTAZ। हाँ, तो मुमताज उसका नाम था। ये ताजमहल कहाँ पे बिल्ड हुआ है? आगरा में। हाँ, आगरा में ये बनाया गया है। आगरा एक जगह है दिल्ली में, वहां इसको बनाया गया है। ठीक, तो इसके साथ साथ एक ट्रेजेडी है, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि सही कितना है गलत कितना है। कहते हैं कि जब ताजमहल को बनाया गया तो बनाने के बाद जो शाहजहां ने, उसने अपने ट्रूप्स को, मतलब जो उसके वहां उस टाइम सिपाही थे, उनको कहा कि जो इसका इंजीनियर था, जिसने पूरा ताजमहल का नक्शा पूरा कंप्लीट किया था, तो उसके हाथ कटवा दिए गए। हाथ इसलिए कटवा दिए गए कि सो दैट कि वो कोई इमारत इस जैसी कहीं पे ना बनाए, तो इसलिए उसके हाथ कटवा दिए गए। तो कितना सच है कितना झूठ है ऊपर वाला जानता है, क्योंकि हिस्ट्री है। तो हम ये भी ये था कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा। हम सारे एवियर हैं किस बारे में? अपने एनवायरमेंट के बारे में सारे एवियर हैं कि जैसा एनवायरमेंट पहला हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा है। अब वैसा आप ये भी देखते होंगे कि आपके बड़े जो घर में हैं, चाहे दादी हो, दादा हो, नाना हो, नानी हो, कहते होंगे आपको कि पहले हमारे जमाने में इतना अच्छा साफ शफाफ पानी हुआ करता था, या इतना हवा साफ शफाफ ताजा हवा आता था, साफ क्लीन एयर, या जो स्काई था वो पूरा ब्लू हुआ करता था। अब वैसी बात नहीं है। हम खुद भी महसूस करते हैं कि आज इतना पोल्यूशन वगैरह बढ़ गया है,
तो इवन के मीडिया वाले भी रिपोर्ट करते हैं कि फॉलिंग डाउन जो होता है इसकी सॉरी ये एयर या वाटर का जो ये फॉल डाउन हुआ है इसकी प्योरिटी, तो वो भी रिपोर्ट करते हैं इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। इवन हम ये भी फील करते हैं, ये आज खुद ये हम महसूस करते हैं या खुद देखते हैं कि पोल्यूशन ऑफ एयर या वाटर, या अगर हम एयर की बात करें, कितनी रेस्पिरेटरी डिजीज लोगों में इंक्रीज हुई हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज लोगों में ड्यू टू एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुई है। तो कभी कभार इवन कि ये खौफनाक हम ये सोचते हैं कि खौफ आता है सोचने से कि शायद एक वक्त ऐसा भी आएगा ना हमारे पास कोई कुछ क्लीन वाटर अवेलेबल होगा और ना ही ये एयर अवेलेबल होगा। तो आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर या एयर, अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द हार्मफुल ये क्या चेंजेस हैं जो हमारे ये जिंदगियों पे असर करता है, क्या हार्मफुल चेंज है ड्यू टू पोल्यूशन, जो हमारी क्या लाइव्स पे क्या असर इफेक्ट होता है, उनसे पोल्यूशन से क्या असर होता है, इससे हार्मफुल क्या वो चेंजेस हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। तो ये जो एयर है ये पता है कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारे गैस का बना होता है। बाय वॉल्यूम अगर हम बात की जाए तो 70% कितना होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन इसमें 78% होता है, किसमें, इसमें एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 21% इसमें ऑक्सीजन होता है। और भी कुछ एलिमेंट्स इसमें होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, वो स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, और ये होता है, या ऑर्गन है। ठीक, या और भी है, और भी कुछ है, मीथेन है, CH4 इसको कहते हैं केमिकल फॉर्मूला, CH4। या और भी है, ओजोन है, O2 जिसको कहते हैं। ठीक, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस एयर में पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में। मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। तो हम जिंदा रह सकते हैं, अगर ग़िज़ा की बात करें, ग़िज़ा के बगैर हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर एयर की बात की जाए या ऑक्सीजन की बात की जाए, अगर पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात की जाए, तो ऑक्सीजन के बगैर या एयर के बगैर हम क्या 1 या 1.5 मिनट हार्डली जिंदा रह सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कितना एयर हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। एयर के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर 2 मिनट एयर बंद किया जाए तो सारी जो ये पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, चाहे वो ह्यूमंस है, चाहे वो लिविंग पॉपुलेशन जो भी है, सारे खत्म हो सकते हैं, सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था आज इस पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका जो ये उतना रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा ही सिंपल है, आपको सबको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी अगर ये लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो टिल देन टेक केयर।